बहुत अभिवादन प्रणाम। जैसा आपको विदित ही है, हम विभूति योग नामक 10वें अध्याय को निरंतर ले रहे हैं और आज हम 15वें श्लोक के आगे की परिचर्चा आपके समक्ष लिखने का प्रयास कर रहे हैं। 15, 16 और 17 तीन श्लोक अगर एक साथ हम अर्थ लें तो ये कहा गया कि हे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों को देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने योग्य, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे ईश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। ये अर्जुन ने ये बात तीनों श्लोकों में एक साथ कही। तो इसके विश्लेषण से पूर्व कुछ बातें हमको चिंतन करने योग्य हैं जो हम समझें तो इसकी समझने में सरलता है। प्राणी के जीवन में देखिए क्या है, धार्मिक जीवन बिताने की हम सभी चेष्टा करते, हम सभी एक अंतर मन से चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, धार्मिक जीवन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमको धार्मिक माना जाए, ऐसे प्रयास में रहते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक तो वास्तव में चाहते हैं जीवन धार्मिक जीवन, एक उतने भी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमको ऐसा जाना जाए कि हम धार्मिक। मगर एक बात अच्छी तरह से समझ लें, बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या है। धार्मिक जीवन का प्रारंभ उसी व्यक्ति का हो सकेगा जो अपने प्रति ईमानदार। अब ईमानदार से इसका क्या तात्पर्य है? अपने यथार्थ को जानने का जो साहस जुटा पाता, अपने यथार्थ को जानने जिसमें साहस हो, स्वीकृति करने की क्षमता हो, साहस हो, जो ये कह सके कि मैं चाहे वो जितना विकृत क्यों ना हो, भीतर में गहन अंधेरा क्यों ना हो, तरह तरह के मानसिक और भौतिक अंदर के रोग क्यों ना हो, विक्षिप्तता क्यों ना हो, लेकिन जो शांत भाव से सब कुछ देखने को तैयार है। यानी आपके अंदर जो कमियां हैं वो लोभ के रूप में हो सकती है, मोह के रूप में हो सकती हैं, वासना की इच्छाओं के रूप में हो सकती हैं। आप उनको स्पष्टतः देखने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार हो। इतनी ईमानदारी स्वयं के बहुधा हम नहीं होते इतनी ईमानदार। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हमको हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। सबसे बड़ा शत्रु तो मनुष्य का अहंकार ही है ना। कैसे मान लें कि हम हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, विकार है। ये बात है, वो कहते हैं शांत भाव से सब कुछ देखने के तैयार हो, स्वीकार करने को तैयार हो कि मैं ऐसा हूं, वही पहली धार्मिक हो सकेगा। धार्मिकता की यात्रा का प्रारंभ ही यहीं से होता है। यदि आप स्वीकार करने के तैयार ना हो तो आपके सारे प्रयास यात्रा प्रारंभ ही ना हो पाएगी। अपने प्रति ईमानदारी धार्मिक व्यक्ति का पहला कदम है, फर्स्ट। अर्जुन में ये सरलता और ये ईमानदारी अब आ गई है। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया अपनी कमियों को, वह अपनी जटिलता को जान गया है। क्या क्या उसके अंदर जटिलता है, अर्जुन इतने अध्यायों के बाद भली भांति जान गया है और उन्हें दूर करने के लिए प्रयासरत भी है। मतलब अर्जुन की मनोदशा इस अध्याय तक पहुंचते पहुंचते क्या है, उसने न केवल अपने विकारों को जान लिया है बल्कि उनको दूर करने के लिए प्रयासरत भी है। वो अपनी कमियों को जान गया है और मान गया है। जानना और मानना दोनों चीजें हैं। और मात्र देखिए एक बात हमेशा जो कही गई है, मात्र बीमारी जानने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना है। अगर मान लीजिए आपको एक बीमारी है, बीमारी दवाई खाने से दूर हो गई तो बीमारी दूर हो गई, मगर आप स्वस्थ हो गए ना। स्वस्थ होने के लिए आपको अतिरिक्त साधन करना पड़ेगा। ये सब के हमारे जीवन के अनुभव हैं। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने अनुभव रखें। बीमार होने के बाद भी बहुत सी चीजें करना पड़ती है, तब स्वास्थ्य पूरी तरह से
ठीक होता है। हाँ क्या है, हाँ जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता, आशा सत्य पाने की, ये हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। देखिए बहुत सरल तरीका है। कभी कभी हमको ये लगता है कि हम ये कैसे जान पाए कि हम ईश्वरीय मार्ग की ओर जा रहे हैं। ये बड़े सूक्ष्म प्रश्न है, हमारे इनके उत्तर बहुत कठिनाई से ना है, बहुत सरल उत्तर। अपना आत्म परीक्षण आप कैसे करें? कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम तो बहुत ईश्वर की मार्ग की ओर जा ही रहे हैं, और वास्तविकता में उनकी यात्रा ही प्रारंभ नहीं हो पाती। तो कैसे समझें इस बात कि हम ईश्वरीय मार्ग की ओर जा रहे हैं? तो देखिए इसको सरल प्रक्रिया में समझने का बहुत सरल तरीका है। तो तरीका क्या है? जिन संसारिक चीजों की हम मांग करते हैं, संसारिक चीजें, भौतिक चीजों की, और जिनके प्राप्त करने में हम अपनी जीवन की सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, जितनी हमारे अंदर क्षमताएं हैं, ऊर्जा है, बुद्धि है, कौशल है, सब हम किस चीज में लगा देते हैं? संसारिक चीजों को प्राप्त करते हैं। ये सभी के जीवन में, सभी ने इस बात का अनुभव किया, मगर ये सब ने ये भी अनुभव किया है, जब वो चीजें हमें मिल जाती हैं, कुछ अंतराल के बाद हम उन चीजों से ऊबने लगते, ऊब जाते हैं। ये भी जीवन की सच्चाई है। इसमें कोई गीता की कठिनाई की बात नहीं है, इस जीवन में है अनुभव, है सबका अनुभव है। कोई भी चीज हो, आप उसकी कल्पना कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद आपको मिलने के बाद, कुछ अंतराल के बाद, कुछ उपयोग करने के बाद आप उससे ऊबने लगेंगे और कुछ नई चीज आपके दिमाग में आने लगेगी, काश इसकी जगह ये हो, ऊबने की प्रक्रिया। फिर क्या है फर्क जो बताया जा रहा था कि ईश्वरीय मार्ग को, ये तो संसारिक मार्ग हो, फिर अनुभूति करें। क्या अनुभूति करें आप? जिस मार्ग पर चलने पर आपको कभी ऊब ना हो, जिसके मनन चिंतन को बार बार दोहराने पर भी आनंद बढ़ता ही जाए, ऊब ना हो, वह परमात्मा की ओर का मार्ग है। देखिए एक किताब आप एक बार पढ़ेंगे, कोई उपन्यास हो, कोई स्टोरी हो, एक बार पढ़ेंगे, आपको पता लगे किसने किसका मर्डर किया था, कहाँ कौन था, क्या उसका जन्म, पता लगे। आपको दोबारा अगर उसी किताब को पढ़ने के लिए कहा जाए, आप सब जानकारी है, ऊब जाएंगे, बार बार कोई जबरदस्ती करेगा, ऊब जाएंगे, फेंक देंगे किताब को। मगर जरा आप ध्यान रखिए, जीवन के अनुभव हैं जो आपके जीवन से सबके जुड़े हैं। हनुमान चालीसा, गीता, रामचरितमानस पढ़ने के बार बार, पाठ करने के बार बार भी ऊब नहीं होती। सबको रामचरितमानस की पूरी कहानी सब पता है, मगर जब राम कथा कहीं होती है तो अपन ऐसे सुनते हैं जैसे प्रथम बार सब जानता, भाव विभोर हो जाते हैं। क्यों? उसमें आपको ऊब नहीं होती। तो पढ़ने और पाठ करने का जो फर्क है ना, किताबें, साहित्य की किताबें आप पढ़ते हैं, रामचरितमानस, गीता का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पाठ करने और पढ़ने का अंतर यदि आप समझ लिया, जब आपका पाठ करने का मन होने लगे तो इसका मतलब हुआ आप भगवान की, परमात्मा की ओर की यात्रा के लिए सही मार्ग पर है। ये फर्क है, और ये प्रयोग बहुत सरल है। ये कोई ऐसे प्रयोग नहीं है जिसमें आपको बहुत बड़ा कोई टेस्ट पास करना, आप अपनी चिंतन से खुद समझ सकते हैं। देखिए उससे ऊब नहीं होती। आज तक कोई गीता, रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ के तो ऊबा नहीं है, लेकिन कल ही तो पढ़ा था, 4 दिन पढ़ा था और नहीं पढ़ेंगे, आनंद बढ़ता ही जाता है। और हर पल, हर समय, हर बार नयापन सा, नूतनता है उसमें। देखिए क्या है इसमें वास्तविक में, ये जो नूतनता है, इसमें आप भगवत गीता में भी देखिए, आप रोज पढ़िए, वर्षों पढ़िए, उसी अध्याय, उसी श्लोक को आप जब फिर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये चीज छूट गई थी, पहले ये चीज नहीं हमारी समझ में आई। ये नयापन है, नया आनंद है, नित्य नई चीज अनुभूति, यही फर्क है। तो देखिए अर्जुन की क्या मनोदशा है। पिछले अध्याय में अर्जुन ने कहा था, क्या कहा था? जो भी आप कहते हैं वह सत्य मानता हूं। पिछले 9वें अध्याय में उसने ये कहा था, मेरी चेष्टा, मेरे भाव, मेरी चाह यही है, जो आप कहते हैं वो सत्य हो, वह सत्य होना ही चाहिए, ऐसी मेरी आकांक्षा है। जो कुछ भी भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था, अर्जुन की मनोदशा ये है। अब यहाँ पे स्पष्टतः ये बात देखिए, उसने ये कहा, आपने जो कहा था मेरी आकांक्षा है कि वो सत्य हो, सत्य होना ही चाहिए। तो
यहाँ पे एक बात स्पष्ट है, अर्जुन अभी पूर्णतः चीजों को भगवान को जान नहीं सका। नहीं तो ये बात मैं कहता, वो किसी का सहारा ले रहा है। ऋषियों ने कहा था, देवताओं ने कहा था, इसलिए वो सत्य होगा। तो देखिए वो क्या कहते हैं, यदि जान जाता तो फिर ये बात ना करता हूँ इस तरह की बात। देखिए आप जरा सोचें इस बात को, क्यों इसकी मनोदशा जीवन में हमेशा हर क्षण में ये चीजें जुड़ी हैं। अगर देखिए आपके जीवन के अनुभव से इसको जोड़ के चर्चा करते हैं, जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम करने लगे, वन साइडेड लव कभी कभी सबका हो जाता है, तो आप किसी न किसी को प्रेम करने लगे, उसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते आप वास्तव तो कैसे जान सकते हैं? परिचय हुआ थोड़ा बहुत, आप बिल्कुल हर चीज तो नहीं जान सकते, मगर आप प्रेम, उस प्रेम के जो भाव पैदा हुए, श्रद्धा बस जो पैदा हुई, इच्छा ये होती है अंतर्मन में कि भगवान करे वो अच्छा ही निकले, अच्छा ही हो। आपने अब ये नहीं जाना कि वो अच्छा है कि नहीं है, मगर आप सोचेंगे क्या, ईश्वर करे क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है तो अच्छा ही हो, होना ही चाहिए। मगर चूंकि आप जान नहीं पाए, इस कारण उद्घोषणा नहीं कर पाते। मन में तो रहता है कि अच्छा हो, जिससे हम चाह रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो अच्छा निकले। बच्चे के बारे में अपन नहीं सोचते हैं। घर में कोई भी हो, जिससे आप मित्र हो, कोई भी हो, आप अच्छा ही करते हैं, भगवान करे, मगर आप उद्घोषणा नहीं कर पाते कि वह श्रेष्ठ है और सत्य ही है। ये बात मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भ्रम ये जीवन के अनुभव ये सब ने किया, और अर्जुन को अनुभव आ गया होगा, मगर वो जानता नहीं है अभी। गहरी बात क्या है, हम बिना जाने, देखिए जो यहाँ पे मुख्य बात है, कभी कभी क्या भ्रम हो जाता है कि हम बिना जाने ये मान लेते हैं कि हमने जान लिया। मनुष्य की सारी कठिनाइयों का जड़ यही है कि कभी कभी हम थोड़ा बहुत किसी चीज को हमने माना और हम मान लेते हैं कि सर्वज्ञ हो गए। यही भ्रम है। देखिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक गांव था, जैसा गांव में बहुधा होता है, टोला बन जाते हैं, चमारों का टोला हो गया, ब्राह्मणों का टोला हो गया। और कल्पना करिए, गणेश उत्सव में दोनों जगह गणेश अलग अलग रखी जाती है। चमारों के टोले में अलग गणेश जी की स्थापना और ब्राह्मणों के टोले में अलग गणेश जी की स्थापना। जब उनकी विसर्जन के लिए सवारी निकलती थी तो एक चौराहे पर, फिर एक रास्ता जो नदी के लिए गई थी वो सिंगल रोड थी, उस चौराहे तक हमेशा ब्राह्मणों की सवारी को ही आगे किया जाता था। चमार की जो गणेश जी थे वो पीछे जाते हमेशा। ये नियम था, वर्षों से चल रहा। एक बार क्या हुआ कि चमारों का वो चौराहे तो जल्दी आ गई सवारी, तो रुक गए, काफी देर हो गई। अब कुछ युवा को क्रांतिकारी हर जगह पैदा हो गए होते ही, तो उन्होंने कहा कि बहुत देर इंतजार कर लिया, अब चलो आगे चलते, नहीं करना आपको पीछे। तो बुजुर्ग थे, वो जानते थे असलियत, उन्होंने मना किया, उनकी नहीं चली सवारी, आगे चली। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणों की गणेश जी की सवारी आ गई। अच्छा आगे चले गए ये लोग। अब इसके बाद की ज्यादा डिटेल नहीं है, संघर्ष हो गया आपस में, और संघर्ष इस लेवल तक हुआ कि चमारों के लोगों ने ब्राह्मण के गणेश जी की सवारी को तहस नहस कर दिया, और ब्राह्मणों ने चमारों की सवारी गणेश जी की तहस नहस कर दी। वहीं विसर्जन हो गया। अब इसका क्या तात्पर्य है? उन्होंने गणेश जी को यदि जान लिया होता, अभी हो सकता था कि सवारी गणेश जी की मूर्ति तोड़ देते, माना है। इसी यही फर्क है, मानने और जानने। उन्होंने जान नहीं पाया, जानते तो उनके हाथ काम जाते, कर ही नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ मान लिया कि गणेश भगवान है हमारे। अरे क्या गणेश भगवान अलग अलग हो सकते हैं? गणेश जी चमारों के अलग गणेश होंगे और उनके अलग होंगे और क्षत्रियों के अलग गणेश होंगे, ऐसा थोड़ी संभव है भाई। ये छोटी सी बात, सारे उपद्रव अपने समाज में ऐसी बात है। जरा आप सोचो, जिसने जान लिया उसके तो भाव ही अलग है। एक संत थे, उनसे बहुत कहा गया कि आप भगवान की मूर्ति के सामने अपना माथा क्यों नहीं टेकते? सबको ये लगा कि वो नास्तिक है। अपने हाथों से आप पुष्प क्यों नहीं चढ़ाते भगवान को? मंदिर तक आते हैं और आप
दर्शन करके भाव में हो जाते हैं, आपके आंसू बहते हैं, मगर आप ये पूजा करो। अब आपको भी सुन के आश्चर्य हो कि भगवान के मंदिर नहीं जाता, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर आंसू भी बहाता है, मगर वो ना तो माथा टेकता उनके चरणों में, ना पूछा। जब उनसे पूछा गया, बोले अभी मैं अपने आप को इस योग्य बना रहा हूं कि मैं माथा टेक सकूं। क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं मेरे माथे में अभी इतने विकार हैं, रोग के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, और उन विकारों भरे माथे को मैं टिकाऊं कैसे उनके चरणों में? मेरी हिम्मत नहीं। ये भाव होना चाहिए। जिन हाथों को हम फूल चढ़ाते हैं, हमारे हाथों को कांप जाना चाहिए, जिन हाथों से हमने क्या क्या गलत काम किए। अरे पहले अपने हाथों को स्वच्छ तो करें, तब हम फूल उठाने की पात्रता ही नहीं है हमारी। हम ऐसा सोच नहीं पाते। ये बहुत गहरी बात। पहले आप अपने विकारों को दूर करें, तभी भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। माथा टेकने वाले ने सोचा कि माथा टेक के चले जाए। जैसे गंगा जी का बताया था, गंगा जी में आप गए, पाप ये 6 महीने, एक बार गए, डुबकी लगाई, लौट के आए, ऐसे पाप दूर नहीं होते। गंगा जी में जो चेतना है, वहां लाखों वर्षों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, प्रभु दर्शन प्राप्त किया, अनुष्ठान किया है, जब किया, उसकी जो चार्जिंग है, विज्ञान के अपन सब जानते हैं, थोड़ा बहुत सबको पता है, पानी सबसे जल्दी चार्ज होता है। गंगा जल उनकी आराधना, साधना, तपस्या से जो मुनि लोग लाखों वर्षों से उससे चार्ज हो गई। चार्ज होने के बाद जब हम अपनी उससे कैपेसिटी जोड़ते हैं, तो वो चार्जिंग जब हमारे अंदर आए, तो पाप अपने आप हट जाएंगे। हटाना नहीं पड़ते पाप, कोई हटते नहीं है पाप। यदि आपके अंदर सद्विचार और ईश्वरीय चेतना के भाव अंदर आए, तो पापों के लिए स्थान कहाँ है? तो स्वतः चले जाए। ऐसा कोई करता नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं कि पैसा फेंके, पंडित जी को थोड़ा बहुत पैसे दे के पूजन कराया और सोचते हैं पाप खत्म। और फिर पाप खत्म में वो ये नहीं है कि अपने अच्छा जीवन जीना, अब नेक्स्ट पाप करना है, क्योंकि 6 महीने बाद तो क्या उतारेंगे। इस दशा से कोई किसी का कल्याण होगा, आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो आगे वो कहते हैं, इसीलिए अब अर्जुन ने क्या कहा, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे परशुराम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। यानी वह कहता है कि मेरे लिए जान पाना बहुत कठिन है। गहन अंधकार में भी देखिए क्या है, बहुत गहन अंधकार में, क्यों कहा गया गहन अंधकार में भी आप किसी को, मान लीजिए हम और आप मुझे गहन अंधकार में नहीं देख पाएंगे, पर मैं भी आपको गहन अंधकार में नहीं देख पाऊंगा। मगर व्यक्ति उस स्वयं का जो है आभास तो हमेशा रहता है, चाहे जितना अंधेरा। आप खुद को तो हमेशा आभास रहेगा कि मैं हूं, यहाँ हूं, ये है, कितना भी गहन अंधेरा। तो अर्जुन भी क्या है, कृष्ण भगवान से ये कह रहा है कि आप ही आपको जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कृष्ण से वो कह रहा है आपको आप ही जानते हैं। तो यहाँ कृष्ण का अर्थ कृष्ण से नहीं है जो मानव शरीर में हमारा, उसका तात्पर्य है वो परम चेतन और चेतना की शुद्धम अवस्था की बात कर रहा है। जो कृष्ण के अंदर जो अवस्था है चेतना की शुद्धतम, देखिए वो कहते हैं जो स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित, वो जो चेतना है भगवान कृष्ण की, वो स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित, उसकी बात हो रही है। वो कहता है कि मैं तो आपका शरीर ही जानता हूं, शरीर जानता है, ये स्वीकार कर रहा है। तो कहता मैं आपके सिर्फ शरीर जानता हूं, वाणी सुनाई पड़ती है आपकी, मगर वो नहीं दिखाई पड़ता जो आपके अंदर से बोल रहा है, वो नहीं दिखाई। नेत्रों से मैं आपको देख रहा हूं, मगर मैं वो नहीं देख पाता जो आपके भीतर दृष्टा के रूप में। नेत्र तो उपकरण है, वास्तव में देखने का काम कौन करता है? नेत्र थोड़ी करते हैं। नेत्र नहीं, अंदर जो आपके दृष्टि का जो समायोजन है चेतना का, मस्तिष्क का, उससे आप देख पाते हैं। हाथों में छिपा, हाथी दिखते हैं मगर हाथों में छिपा जीवन मुझे नहीं। मेरी पहचान बाहरी है आपसे, सिर्फ भीतरी पहचान मेरी नहीं है। स्वीकार करो, भीतरी पहचान ही असली पहचान है। परमेश्वर को कहता बाहरी रूप तो आपका मैं जानता हूं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे साथ उठते बैठते रहे, खाना खाते हैं, बाहरी पहचान मुझे है।
तो ज्ञानियों ने एक बात और कही जो आप सब ने कई बार सुनी होगी, परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जा सकता और कोई अन्य उपाय ही नहीं इसके। और इसका एक ही उपाय है कि आप परमात्मा हो सकते। तो देखिए इसका विश्लेषण आएगा कि इसका क्या तात्पर्य, ये भी समझना चाहिए। गीता में सिर्फ पढ़ के आप सोचे नहीं, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं हर चीज की, हर शब्द का मतलब समझने का प्रयास करूं। मात्र धर्म ही, तो पहले ये समझ लें आप कि मात्र धर्म ही ज्ञान का द्वार है। और धर्म की प्रक्रिया में गलत फहमी न पाए, धर्म का प्रक्रिया का मतलब क्या है? ध्यान, योग, समाधि, जो कुछ भी कहें। एक चेतना की लौ जब दूसरी चेतना में लीन हो जाए, परमेश्वर होने का विश्लेषण है। एक चेतना जब दूसरी चेतना की लय में लीन हो जाए, देखिए अब इसकी को और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। स्वभाव का क्या होता है, दो शरीर कितने भी समीप आ जाए, मगर क्या है, एक सीमा तो रहती है, पूर्णतः एक नहीं मानी जाती। कितने भी आप समीप, हाँ एक सीमा तो अलग रहेगी शरीर, मगर क्या है, दो आत्मा एक है। शरीर तो कितने भी पास हो, एक होने की सीमा। क्यों? क्योंकि शरीर की सीमा है और आत्मा की कोई सीमा नहीं। इसलिए आत्मा से जो मिलन है वो हो सकता है। और देखिए जैसे और इसको समझें, जैसे कमरे में एक दिया जला दिया और वो मान लीजिए कोई बड़े साइज का दिया, मान लीजिए दिया आपने जला दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा दिया भी जला दिया उसी कमरे में, तीसरा भी जला दिया। तो अब आप जरा विचार करिए हो क्या रहा है। जो बड़े दिए का प्रकाश है, दूसरे दिए का प्रकाश उसमें लीन हो रहा है। समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं, बड़े गहरे सूत्र नहीं। ये जो लीन होना है, चेतना का चेतना में लीन होना, जो बात है ना, यही है सरलता से समझ। तीसरा दिया जलाइए, चौथा दिया जलाइए, पांचवा दिया जलाइए, हजारों दिए आप जला दीजिए उस कमरे में, क्या होगा, सबके प्रकाश एक दूसरे में लीन होगा। भले ही वो बड़ा दिया आपके गुरु का क्यों ना, तो गुरु का भी जो प्रकाश है वो छोटे दिया आपका भी हो सकता है, मगर वो दोनों मिल गए। यही आत्मा से आत्मा का मिलन का आप इस रहस्य को इस तरह से सरलता से समझ सकते हैं। क्या होगा, प्रकाश एक दूसरे में लीन हो जाएगा। चेतना में लीन होने का यही सिद्धांत, यही समझाने का प्रयास किया गया। तो देखिए जीवन एक नियम है, जान लिया अगर आपने उस जीवन के नियम को जाना, जो जान लिया जाए, एक नियम क्या है जीवन का, जो जान लिया जाता है वो फिर मिटाया नहीं जा सकता। ज्ञान जो आपने एक बार जान लिया, उसको मिटाने का कोई तरीका ही नहीं, मिट नहीं सकता वो। ज्ञान को मिटाने का कोई उपाय नहीं। देखिए जीवन हमेशा आगे जाना चाहिए, जीवन हमेशा आगे जाना चाहिए, पीछे आने का कोई उपाय ही नहीं है। आप एक बार बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से बुजुर्ग हो गए, पीछे जाना चाहें आप तो क्या उपाय है? विकास से विकसित होने के बाद आप पुनः उस स्थिति में नहीं जा सकते। ये जीवन का नियम है। तो विकास से पीछे जाने का कोई उपाय नहीं, विकास कभी पीछे नहीं लौटता। ये हमको समझना। अर्जुन क्या कह रहा है, आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को पूर्णतः कहने के योग्य हैं। जिन विभूतियों के द्वारा आप सब लोगों में व्याप्त हैं, आप ही अपनी को समग्रता से बता सकेंगे, अपनी संपूर्णता को बता सकेंगे। आप ही बता सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे आपके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या है अर्जुन की वेदना, क्या है वो ये समझ रहा है इस बात को। और ये बात कई लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है कि परमेश्वर के बारे में आप जो कुछ भी कहेंगे वो हमेशा अधूरा है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और देखिए रोज अगर आपको ये लगे कि ये बात मैं कैसे समझूं कि पूर्णता नहीं हो सकती, तो प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके जीवन में हमेशा ही होता है कि जैसे ईश्वर के संबंध में जिन्होंने प्रेम में डूबकर ईश्वर को जाना, वो सगुण उपासक के रूप में आपके सामने आए, जिन्होंने प्रेम में डूब लिया।
उनकी उपासना कैसी होगी? सगुण रूप के उपासक होंगे। और जिन्होंने ज्ञान के रूप में जाना, वैराग्य के रूप में जाना, वो निराकार निर्गुण की बात करेंगे हमेशा। तो क्या हुआ? एक ने सगुण को माना क्योंकि वो प्रेम में डूबा है, और दूसरे ने ज्ञान में डूबा है, उसने निर्गुण निराकार के बारे में जाना। और यदि देखिए, जो सावधानी की बात, जो समझने की बात, जो कहना चाहते हैं, ये है कि यदि इनमें संघर्ष हुआ, सगुण और निर्गुण दोनों में, ज्ञान तो दोनों में मान लीजिए, मगर यदि संघर्ष हुआ तो वो धर्म से विचलित माने जाए। धर्म एक सूत्र में बांधता है, यदि वो तोड़ रहा है तो वो धार्मिकता नहीं है, वो पाखंड है। ये मूल बात समझ। अगर वो तोड़ रहा है तो धर्म कैसे हो सकता? धार्मिकता नहीं है, बनावटी पाखंड है। अब इसके आगे भगवान समझाते हैं स्वधर्म क्या है। कई बार गीता में स्वधर्म की बात आई, और हमने कई बार पिछले अध्याय में इसकी व्याख्या भी की, समझने का प्रयास किया। एक बार पुनः इस श्लोक में आया है, स्वधर्म स्वयं के स्वभाव को खोजना ही स्वधर्म। स्वयं के स्वभाव, धर्म जन्मजात कभी नहीं होता, वह भाव पर आता है। कोई जन्मजात नहीं होता है, स्वभाव, आपका स्वभाव, आपकी। स्वधर्म को छोड़ना, भगवान ने कई जगह कहा है, स्वधर्म को छोड़ना दूसरे धर्म में जाना भयभीत करने वाला भयावह है। अब ये सुन के लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है, कोई भ्रम पैदा हो जाती है। इसके लिए पहले देखिए ये बात समझना है कि ये बात का अर्थ क्या है। देखिए, इसका मतलब हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई के रूप में कड़वड़ नहीं समझना। स्वधर्म का कोई जातिगत और लिंगगत वर्गीकरण नहीं है किया गया यहाँ पे। स्वधर्म का मतलब है आपका स्वभाव, आपके हृदय की उन तरंगों को खोजना जो परमात्मा की तरंगों से जुड़ सके। अब देखिए, इसको और अगर सरलता से सोचे, जैसे फौज में लड़ना और फौज पर जाना बड़ा ही स्तुति एक आदमी, फौजियों का बड़ा वही सम्मान है। मगर यदि कोई एक व्यक्ति स्वभाव से चित्रकार है, वो कन्वेस्ट में दिन से शुद्ध नहीं रहती, सुबह से बनाना शुरू करता है तो वो शाम हो जाती है, खाना भी भूल जाता है, नहाना भी भूल जाता है, तो वो भले स्तुतिकार है फौज में जाना। अगर आप चित्रकार को फौज में भेज देंगे तो वो वहां पे विपत्ति में पड़ जाएगा, क्यों? वो उसके स्वभाव में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि फौज में हो जाना कोई गलत बात है, मगर उसका धर्म है, उसके लिए नहीं है। अब कोई क्षत्रिय मान लीजिए, अस्त्र शस्त्र और बलवान और अखाड़ा की बहुत अच्छी बात है, उसका स्वभाव है। और पूजा करना, भगवान की आरती करना, तिलक लगाना, ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। मगर उस क्षत्रिय हुए भी आपने कहा कि नहीं तुम ये पूजा पाठ में करो, तिलक करो, आरती करो, तो आप विचार करिए क्यों उसको इतना श्रेष्ठ काम भी उसके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए। ये है जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अपने स्वभाव को खोजना। और आज आप देखिए बच्चों में तो हम और आप मनोविज्ञान के पास ले आते हैं कि बच्चे का टैलेंट बताते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास गए, वो तमाम सब केंद्र खुले हैं जहाँ पे बच्चे क्या है। देखिए क्या होता है कि बीज में क्या क्या संभावना है, इसको माली ही समझ सकता है। और जब कितना भी स्वस्थ बीज हो, गलत माली जहाँ पे पड़ेगा तो उसका अंकुरण गलत हो जाएगा। क्यों? माली क्या ध्यान रखेगा, किस मौसम में करना है, कितना पानी देना है, कौन सी खाद डालना है, जमीन कैसे तैयार करना है, ये सहयोग चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ ठीक होगी। और ये सहयोग मानव जीवन में कौन देता है? गुरु। इसीलिए गुरु की बहुत अपने आदर भाव से देखा गया, गुरु इस बात को समझ पाता है कि आपका विकास, अंदरूनी विकास कैसे संभव है। इसीलिए अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में गुरु की बड़ी मान्यता होती है। देखिए प्राणियों के जो अंतर विचार होते हैं वो कैसे होते हैं? दो तरह से संचालित होते हैं। एक तो हृदय से, हृदय केंद्रित कार्य करते हैं, और दूसरा बुद्धि केंद्रित कार्य। ये तो बहुत साधारण सा सरल सी बात है। तो क्या है, जो हृदय केंद्रित कार्य होते हैं स्त्रीणीय गुण कहेंगे, स्त्रीण गुण कहेंगे। तो स्त्रीण गुण ये ना समझे स्त्री के गुण ना, स्त्रीण गुण कोई ऐसा पुरुष नहीं हो सकता जिसमें स्त्रीण गुण ना हो। और जो बुद्धि के कार्य में पुरुष वाले गुण कहेंगे, मगर कोई ऐसी स्त्री नहीं हो सकती जिसमें पुरुष वाले गुण ना हो।
पिछले अध्याय में 9वें में इसका बहुत विस्तृत चर्चा की गई थी। स्त्रीण शब्द जो है वो स्त्री के गुणों से के लिए कहा गया, जो हमेशा इच्छा और सब चीजों के गुण बताए गए थे, उसको अपन आज विस्तार से नहीं ले रहे हैं। वहां कोई भी पुरुष ऐसा नहीं हो सकता जिसमें स्त्रीण गुण थोड़ी मात्रा में न हो, और कोई भी स्त्री भी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें पुरुष वाले गुण न हो। अब देखिए इसको और अगर सरलता से समझें, मीरा के बारे में आप सब जानते हो, नाच रही है मस्ती से भगवान की आराधना। अब वो नाच रही हैं, अपन उनका नाच को देख रहे हैं, मगर वो क्या देख के नाच रही है इधर अपन संभव नहीं होता। अपन अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने प्रभु के अंतर से अपने कुछ ना कुछ दर्शन किए हो, तभी ये इतनी मस्ती में नाच रही है, अंदाज लगा सकते हैं। दर्शन अपन नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भजन में गा रहे हैं, मंदिर से गा रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। महावीर भगवान, बुद्ध भगवान जो है वो शांत बैठे, ध्यान में बैठे, साधना में बैठे। अब यदि आप ये कहें कि मीरा ने नाच के पाया है, तो महावीर आप भी नाचिए, क्योंकि उसको तो नाच के मिला। संभव है क्या? ये जो स्वभाव वाली बात है ना, इसको बहुत व्याख्या समझने जो बड़ा भ्रम हो जाता है। क्योंकि उसका जो मूलगत स्वभाव है मीरा का, वो नाच के पाने का है, और महावीर भगवान, बुद्ध भगवान का शांति समाधि से पाने का है, ये उनका स्वभाव है। तो वो अपने ढंग से पाएगी, वो अपने ढंग से पाएंगे, दोनों का मिश्रण नहीं कर सकते आप। या मीरा से कहें तुम नाचना बंद करो, भगवान बुद्ध इस तरह बैठे शांत हो, तो ईश्वर को पा लिया, तुम भी बैठो, ये नहीं हो सकता। जिसका जैसा अंदर का स्वभाव है, इस स्वभाव को खोजना है। तो देखिए वो क्या कहते हैं, अनेक भावों से परमात्मा को पाया जा सकता, अनेक भावों से परमात्मा को पाया जा सकता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है। मगर कोई भी किसी भी भाव से नहीं पा सकता, कोई भी किसी भाव से नहीं पा सकता। आपको अपना भाव खोजना पड़ेगा कि हमें कौन सा भाव सूट करता है, उन्हीं पर चलना होगा, और यही स्वधर्म की खोज। मेरा ये प्रयास रहता है कि कोई भी शब्द आए आपको इतना स्पष्ट हो जाए कि गीता सरल लगेगा। अगर आप स्वधर्म की इस तरह से चिंतन दिमाग में करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा, जबकि यही कठिनाई है। मेरा तो ये मानना है कि गीता से अधिक सरल ग्रंथ कोई है ही नहीं, अगर उसको आप मूलभूत से समझने, आधार से समझने। क्या कठिनाई है इसके समझने में, जो अपन ने व्याख्या की। आप दूसरे के धर्म के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो असफल रहेंगे। ये कहा गया ना शुरू में, यदि आप दूसरे का धर्म पकड़ेंगे तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। तो ये कोई अपन ये क्या सोचते हैं कि हिंदू है मुसलमान ये बड़ी भयावह ना। स्वभाव यदि आपने दूसरे का पकड़ा, जैसे मीरा उनका भाव पकड़ेगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और अगर बुद्ध भगवान मीरा का नाश शुरू कर देंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये मतलब है कि दूसरे का धर्म यदि आप, दूसरे का स्वभाव, और हम लोगों में कमजोरी क्या है कि यहाँ पर सफल व्यक्ति को देखते हैं, सभी की कमजोरी। एक पढ़ लिख के कोई IAS अफसर बन गया, सफल है, बढ़िया जीवन जी रहा है, हमारे लड़के में योग्यता हो जाए ना, हम IAS ही बनाना चाहिए। कोई बिजनेस में बड़े आगे चल गया, अब हमारे बच्चे में वो गुण है या नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं। हिंदू क्रिकेट को भारत रत्न मिल गया क्रिकेट खेलने के बाद, तो हमें अपने लड़के को क्रिकेट ही खिलाना है, क्यों भारत रत्न पाना। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आपको अपने बच्चे का परीक्षण करना पड़ेगा। ये गीता ने यही सिखाया कि आप खोज करिए कि आपका स्वभाव क्या है। बच्चे की जीवन से जुड़ने की जो बात मैं कहता हूँ, ये पेरेंट्स के लिए, आप लोगों सबके लिए ये बात है। बच्चे से आप कभी कभी अनर्गल अपेक्षाएं करने लगते हैं, और वो अनर्गल अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। होता क्या है, घर बर्बाद हो जाता है, बच्चे आत्महत्या करने लगते। ये जो आजकल आत्महत्या हो रही है, इसका अगर ये गीता का ये मूल सिद्धांत हम और आप समझ लें तो इन चीजों से बचा जा सकता है। ये मूल बात है समझ। अब अर्जुन अपने स्वधर्म को देखिए, अब क्या है, अर्जुन की मनोदशा क्या है, अपने स्वधर्म को खोज नहीं पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मार्ग पर चलूं। इसलिए पहले उसने कितनी बड़ी बात कहते हैं, उसने पहले अपने आप को शून्य वो करता है, फिर भगवान से पूछता है कि अब मैं कौन सा भाव अंगीकार करूं। ये क्षमता जो है बहुत बड़े साधना की बात है। 9 अध्याय के बाद अर्जुन में ये क्षमता आ गई, वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अब मेरे कोई विचार, कोई पूरी तरह शून्य। अब आप ही बता दो कि कौन सा रास्ता मुझे। यह जान लें अर्जुन स्वयं का मित्र बना है,
सरलता से अपने प्रति ईमानदारी रखता है, उसने पूरी ईमानदारी रखी कि मैं ऐसा हूँ, इतना कमजोर हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, उसने पूरी ईमानदारी से कृष्ण भगवान को बता दिया। जब हम ये नहीं रखते, देखिए जब आप अपने प्रति ईमानदारी नहीं रखेंगे, अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को बताएंगे नहीं, डॉक्टर को आप अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, इलाज कैसे होगा? तो आप उनको छिपाए हैं, तो छिपाए हैं तो आप क्या हैं? अगर आप बता देंगे तो आप अपने मित्र हैं, अगर आप छिपाए हैं तो आप अपने शत्रु हैं, क्योंकि आपका इलाज ही नहीं हो पाएगा। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु। आप अपने दुर्गुणों दोषों को डॉक्टर से छिपाइए तो क्या इलाज होगा आपका? कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई बीपी है, कोई शुगर है, कुछ है, आप बड़े प्रेम से बता देते हैं, कोई आपको आता है, देखते खुश होते हैं, और आपको कोई यह आके कहे आप बड़े लोभी हैं, बड़े कामी हैं, आप हैं आप, अगर कोई कह दे तो आप सिर फोड़ देंगे। ये मनोवृत्ति बदलना पड़ेगा। दूसरा ये महसूस करें कि आप हैं ही नहीं, आप अगर तो हम जब अपने दोष को स्वीकार करेंगे तभी तो वो दूर कर पाएंगे। हम स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, एक बात छोटी सी और उदाहरण इसमें आप समझे, हम और आपका जीवन से जुड़ी बात फिर से है। अधिकांशतः आज संसार में हम परिवार के लोगों की क्या हालत हो गई, अधिकांश हम ज्यादातर लोग ये कहते हैं, कहते भी पाएंगे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो भाग्य में बदनसीबी ही लिखी है। और सफलता तो जैसे हमसे कोसों दूर है, सफल तो हो ही नहीं सकते हम। हमारा तो ये हालत है कि सोने को भी छुए तो मट्टी गया, बदनसीब है। अब आपको समझ में नहीं आता हमारा कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपने अपने मन में ये चीज बिठा दी, मैं तो बदनसीब हूँ, भाग्य नहीं है, मट्टी को, सोने को छूता हूँ मट्टी हो जाती है, भाग्य ही बहुत खराब है। तो क्या होता है, ऐसी बातें, ऐसे मित्र तो हम कई जगह कहते रहते हैं, हर समय सबके बीच कहते रहते हैं, मित्रों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, परिवार में, ये आदत है हमारी। आप कल्पना करें, भले ही आप ना बताएं, मगर ज्यादातर लोग, हम और आप में ऐसे लोग होंगे जो ये बात कहते हैं। तो होता क्या है आपको पता नहीं चलता। कभी कभी सफलता हमारे पास आती है, कभी सफलता आती है, मगर हमारी चेतना जो है, जो पूर्व में हमने व्यक्तित्व दिए हैं, उसको सच करना चाहती है हमारी चेतना। तो हम बोल चुके हैं कई बार हम तो बदनसीब हैं, तो हमारी जो अंदर की चेतना है उसको सच करना चाहती है। तो फिर क्या होगा, वो सफलता को खुद स्वयं से दूर कर। तो अगर सफलता आएगी तो हमने जितने व्यक्ति की इतनी चेतना में वो सब गलत हो जाएंगे, तो वो गलत ना हो, ये हम आपको पता नहीं चलता, मगर हम घटित हो जाएगा। तो क्या है, सफलता को हम स्वयं दूर कर देते हैं और हमको अंदाज भी नहीं होता, ये मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप घटित हो जाता। क्यों? हमने हमेशा तो ये रोना रोया कि हम तो बदनसीब हैं, तो खुश नसीबी आपके पास आएगी नहीं, तो बदनसीबी है हम, ये चेतना उस पर हावी हो जाए, हम जान ही नहीं पाते। और यही स्वयं का शत्रु है, यही स्वयं का शत्रु है। तो आप अपने आप को क्यों बदनसीब? भगवान की कृपा जो भी आपको मिली है खुश नसीबी है, मगर हमारी आपकी क्या आदत हो गई है, जो मिला है उसकी तो चिंतन नहीं करते, जो नहीं मिला उसका रोना। फिर आपको रोने से कौन नहीं, फिर तो आपको रोने, फिर कुछ मिल जाएगा उसके बाद भी आपको रोना। ये बदलना चाहिए। भगवत गीता सुनने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने जीवन में आपके आनंद का संचार, और आनंद के संचार होने के लिए आपको कोई 30 माला और 2 घंटे अनुष्ठान नहीं करना है। आप अपने जीवन की दिशा को सिर्फ इतना बदलें। अब आज से आप अपने आप को बदनसीब मानना छोड़ दें, देखिए आपके जीवन में क्रांति आ जाए। ये छोटी छोटी बातें गीता यहाँ हो रही है। अर्जुन क्या है, ये स्वयं, और अर्जुन की ये चीज जो अर्जुन ने विनय को जो भगवान से पूछ सका कि मैं कैसे सफल रहूंगा, ये ईश्वर से वो पूछ सका। ये मूल बात है यहाँ पे समझने की। देखिए इसके आगे कुछ श्लोक और ले लेते हैं, 10-15 मिनट है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति, योग, परम ऐश्वर्य और विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहते, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण बोले, हे पुरुषश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा
क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। हे अर्जुन, पहली बात उन्होंने कही, हे अर्जुन, सब जीवों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं और सब जीवों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। अब देखिए, अर्जुन ने कृष्ण से पुनः कहा कि आप अपनी योग शक्ति ऐश्वर्य को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। तो पहले समझें आप इस चीज को कि जैसे आपको जलाशय का वर्णन किया जाए, आपको बहुत अच्छा बताया जाए, सब बना, ये बना, यहाँ का पानी स्वच्छ है, सब किया, तो क्या है, आपकी अतृप्ति बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा उस जलाशय की विवरण किया जाएगा, आपकी अतृप्ति बढ़ती जाएगी। और आपको पानी भर न पिलाया जाए, बाकी सब कहानी सुनाई जाए, तो कैसे तृप्ति होगी? आपको भूख लगी है, आपको भोजनों की इच्छा है, भोजन के लिए समय हो रहा, भोजन के लिए हमने आपको ये कह दिया, जो पिछली बार मैंने कहा था कि आइए आप भोजन पे बात करेंगे, तो आप क्या समझेंगे? भाई मुझे भोजन पे बुलाएंगे, बातचीत वहाँ होगी। अब उसका तात्पर्य ये हो कि भोजन पे बात करेंगे, मतलब भोजन में इसमें ये विटामिन होता है, इसमें ये मिनरल होता है, इसको इस समय खाओ, इस समय इसमें खाओ, ये बात करने के लिए बुलाया था। आप अगर ये कहो कि भाई बात तो हो रही है भोजन, बोले भोजन तो हम आपके आने में पहले कर चुके थे, भोजन पर बात कर रहे हैं, हमने ये कब कहा था कि आपको भोजन करो? तो बताइए कैसी तृप्ति होगी? आप पानी के बारे में आपको बताया, पीएच इतनी होना चाहिए, जला इतना स्वच्छ होना चाहिए, आरओ का पीना अच्छा, इसका सब बताया जाए, सिर्फ और सिर्फ पानी न पिलाया जाए, कैसे तृप्ति होगी? ये मौलिक बातें हैं जो गीता में कहीं नहीं, मगर आप इस ढंग से समझेंगे। इसीलिए है, देखिए, प्यास लगी है तो बड़े पानी बिना पिए प्यास नहीं बुझ सकती। साहित्य को पढ़कर तृप्ति मिल सकती है। कोई भी किताब है, कुछ भी है, आप पढ़ेंगे तृप्ति मिल जाएगी। मगर धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र है जिसे पढ़कर अतृप्ति बढ़े, उसी को धर्मशास्त्र। प्यास बढ़े, एक आग आपके प्राणों में जलने लगे, वही धर्मशास्त्र। देखिए, मगर अब ये सुनने में उल्टा सा लगता है। धर्मशास्त्र तो शांति मिलना चाहिए, संतोष मिलना, ये क्या उल्टी बात आप कह रहे हैं? देखिए, धार्मिक व्यक्ति आपको संतुष्ट दिखेगा, वह तृप्त दिखेगा, वो संतुष्ट दिखेगा। काहे से? संसारिक चीजों से। जिन चीजों को लेकर हम हमेशा असंतुष्ट हैं, कितनी भी संसारिक चीजें हमें मिल जाए, हम संतुष्ट नहीं रहते। उन चीजों से वो संतुष्ट होते। मगर धार्मिक प्राणी कहां संतुष्ट होगा? परमात्मा को पाने में, मुक्ति पाने में, सत्य पाने में। प्राण एक लपट बन जाते हैं उसके असंतोष। ये फर्क, तो उसके मुकाबले अतृप्त व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता धार्मिक, वो असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। मगर वो उससे असंतुष्ट नहीं है जो आप भौतिक चीजों से आप असंतुष्ट ना, उसकी असंतुष्टि इन कारणों से, प्रभु को पाने की प्यास से वो असंतुष्ट, सत्य पाने के लिए तड़प। वास्तविक संतोष, देखिए, जीवन में एक मूल सिद्धांत जो गीता का है, वो अब 19वीं रूप में है, वास्तविक संतोष भीतर से जन्मता है, बाहर से कभी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर संतुष्ट जीवन बताना है तो भीतर संतुष्ट होना सीखें। जब आप भीतर से संतुष्ट हो जाएंगे, अपने कार्यों से, अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपने परमार्थ से, अपनी सेवा से, अपने श्रवण से, अपने स्वभाव से, अगर आप इससे संतुष्ट हो सके तो आप जीवन भर संतुष्ट, कोई असंतुष्ट। मैं होता उल्टा है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन, श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन को हमें रूपांतरित होना पड़ेगा। इतना रूपांतरण कि अर्जुन कृष्ण हो जाए, हम ही परमात्मा में लीन वही हो जाए। इस प्रकार जैसे नदी और बूंद सागर हो जाए। फिर ये बूंद सागर में गिरी तो फिर आपसे पूछा जाए वो बूंद कहाँ गई? कैसे हो सकते हैं? फिर तो लीन हो, दोबारा आप उसको नहीं खोज सकते। बूंद का एड्रेस उसमें सागर में अलग से नहीं होगा, वहाँ गहराई में, वो तो गई। तो परिचय विस्तार लेता है, परिचय जो होता है ऊपरी ऊपरी, वो विस्तार लेता है, ज्ञान गहराई लेता है। फर्क क्या है? जैसे तैरना, तैरने में डिस्टेंस हो, और एक होता है डुबकी लगाना। ज्ञान, जो ज्ञान को विस्तार मानते हैं तो चूक जाते हैं।
ज्ञान क्या है? ज्ञान को गहराई से उपलब्ध होते हैं। विस्तार का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बहुत से पूरे 700 श्लोक याद हो गया आप सोचो बहुत ज्ञान का विस्तार हो गया ना। एक श्लोक में यदि आप डुबकी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आपको 700 श्लोक। मगर होता क्या है, भ्रम हो जाता है कि ज्ञान का विस्तार हो गया। वाह, पूरे श्लोक कहते हैं डुबकी लगाओ, क्या मत विस्तार वो नहीं है। विस्तार के इतना गुणा भार आपने ना। अर्जुन कहता है विस्तार से क्या? वो सोचता है विस्तार से कहेंगे तो वो समझ लेगा। वो कहता है अर्जुन यही तो कहा विस्तार से कहें आप हर चीज को। तो समझ के लिए दूसरों से कितना बताया, समझ के लिए दूसरों ने कितना बताया। हमने जैसे आपको बहुत सी चीजें बताई तो ये मूल्यवान नहीं है। समझ के लिए क्या है, मैं कितना बदला, मैं कितना नया बना, ये महत्वपूर्ण। आपने गीता के 10 अध्याय सुन लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसको सुन के आप कितना बदले, कितना आपके अंदर रूपांतरण हुआ, स्वयं को आपने कितना बदला, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना सुन लिया। इसके प्रयास तो जो कृष्ण बोल रहे हैं, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वो गीता के परम वचन है। देखिए, अब देखिए जैसे करते हैं नमस्कार आप करते हैं, ये गीता की पुस्तक है, इसको आपने सिर लगाया तो ये पता नहीं चलेगा आपको ये धर्म है। आप सोचते हैं कि हमें पता है तभी तो हम नमस्कार कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं। भगवत गीता कभी आपके अंतर में ऊब पैदा ना करे। भगवत गीता का रस इतना बढ़े कि जितना आप पढ़ें पढ़ते ही जाए, जितना आगे बढ़ें उतनी अतृप्ति मालूम हो, उतनी बेचैनी बढ़ती जाए, तो ही आपके लिए धर्म ग्रंथ होगा, धर्म नहीं। जैसे जैसे देखिए, इसलिए नियम क्या था, धर्म ग्रंथों को पढ़ा न जाए, पाठ किया जाए। तो अपन ने पहले ही बोला, पढ़ा न जाए धर्म ग्रंथों को, पाठ किया जाए। गीता के पाठ से रोज आपको कुछ ना कुछ नवीन लगे, ऊब ना हो, स्वाद बढ़ता ही जाए, तभी समझना कि गीता और आपके बीच में संबंध स्थापित हुआ, अन्यथा कोई बात नहीं। अब ही धर्म ग्रंथ हुआ आपके लिए और उससे आपका संबंध हो गया। सब मिल जाए तो वो होती है। और गीता के बड़े बड़े महान टीकाकारों ने भी अंत में यही लिखा है कि वो ये नहीं कह सकते, वह सब कुछ वो कह सके जो गीता में है। बड़े बड़े टीकाकार हमारा आपकी हैसियत, बड़े बड़े टीकाकार भी ये नहीं कह सके कि वो सब कुछ कह सके, ऐसा क्लेम उन्होंने नहीं किया। भगवत गीता के महासागर में अनंत मोती छिपे हैं, थोड़े पा सकते हैं और पूरे कभी नहीं। इसलिए खोज जारी रहे, जन्मों जन्मों तक खोज जारी रहती है और उनका तो सवाल ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे बढ़ाएंगे।